भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की, माता जानकी की। थावे वाली भवानी की, थावे वाली भवानी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, प्रदेश के पूर्व महामंत्री और आज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित श्री मिथिलेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी, माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह जी, संयोजक श्री शुभ नारायण सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य डॉक्टर असीम अरुण जी, विवेकानंद पांडे जी, श्री दीपक पटेल जी, जिला परिषद सदस्य श्री विजय शंकर सिंह जी, विनय यादव जी, विकास सिंह जी, राम नरेश सिंह जी, सुधीर सिंह जी और इसी माटी के सपूत और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश सिंह जी, भारी संख्या में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे गोपालगंज के बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिस पर थावे वाली भवानी की असीम कृपा है, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का इस उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां जानकी के मायके के प्रदेश बिहार के विधानसभा चुनाव के बहाने अपने बिहार के बहन और भाइयों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। याद करिए, बिहार का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं गया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अपनी बुद्धि, अपनी मेधा से उस क्षेत्र की समृद्धि में योगदान किया है। बिहार के नौजवान ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार का नौजवान जो कुछ भी किया है, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को ध्यान में रख करके हमेशा किया है। क्योंकि ये धरती, इसने तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिस धरा पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये वही धरती है जिस धरती ने महाराजा कामेश्वर सिंह को जन्म दे करके शिक्षा, संगीत
और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कैसे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं, यही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया। ये वही धरा है जहां मैथिली संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान विद्वान साहित्यकार विद्यापति ने जन्म लिया था। ये वही धरा है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया। ये वही धरती है जिस धरती ने जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत को दिया था, भारत के युवाओं को दिया था। बहनों और भाइयों, उसी बिहार के सामने पहचान का संकट 1990 से लेकर के 2005 के बीच में किसने खड़ा किया? यही कांग्रेस है, यही आरजेडी है। याद करिए, इन्हीं लोगों के कारण बिहार पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। याद करिए, यही आरजेडी का शासन 15 वर्ष के कुशासन ने जातीय संघार करते हुए कई बड़े बड़े दुर्दांत नरसंहार, जातीय नरसंहार बिहार के अंदर करवाए थे। 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाओं को अंजाम देकर के क्या व्यापारी, क्या उद्यमी, क्या चिकित्सक और क्या समाज का कोई भी संभ्रांत व्यक्ति रहा हो, यहां पर अधिकारी नहीं, अपराधी सत्ता का समानांतर व्यवस्था का संचालन करते थे। बिहार के सामने, नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बिहार का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया। अन्नदाता किसान उस समय की आरजेडी की सरकार के कारनामों के लिए खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गया था। बिहार के बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया। व्यापारी और उद्यमी अपना व्यापार और उद्यम को बंद करने के लिए मजबूर हो गया। उन स्थितियों में 2005 में बिहार के नौजवानों ने, अन्नदाता किसानों ने अंगड़ाई ली। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी। बहन और भाइयों, पिछले 20 वर्ष में सुशासन की एक आधारशिला खड़ी हुई। इन 20 वर्षों की आधारशिला पर एक विराट और विशाल समृद्ध बिहार की इमारत खड़ी करने के लिए फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आवश्यक है। इसी बात का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश तो मिले जुले हैं। एकदम कुशीनगर का हमारा जनपद गोपालगंज से सटा हुआ है। बहनों और भाइयों, पता ही नहीं लगता। गोपालगंज के लोग सुबह जाते हैं, दोपहर में वहां खरीदारी करके फिर वहां का दोपहर का लंच गोरखपुर में लेकर के वापस गोपालगंज वापस आ जाते हैं। मेहमान कोई घर में आया, घुमाने के बहाने गोरखपुर लेके जाते हैं, वहीं खरीदारी करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, फिर रात्रि के लिए गोपालगंज वापस आ जाते हैं। एकदम मिला है, एकदम एक दूसरे का सहन जैसा है। और इसीलिए तो बिहार के अंदर सिवान भी एक जनपद बन गया, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोई भेद नहीं। और यूपी और बिहार तो रोटी बेटी के संबंध के साथ ही नहीं जुड़ा है, एक साझी विरासत के साथ भी जुड़ा हुआ है।
हमें भी दुख होता था 2005 के पहले। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पार्टनर भी यही कार्य करते थे जो यहां पर आरजेडी और कांग्रेस करती थी। याद करिए, तब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब हम नारा लगाते थे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते थे। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राम तो है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया। लेकिन राम भक्तों की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी और अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। एनडीए वहीं सीमित नहीं है। अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या को सीतामढ़ी के साथ जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए 6,155 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बहनों और भाइयों, ये है विरासत का सम्मान, ये है आस्था का सम्मान। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? और क्या ये काम उत्तर प्रदेश में इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी करता? आज बिहार में क्या नहीं है? कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की सुविधा है, मेट्रो भी आना प्रारंभ हो गया है, एयरपोर्ट है, वाटर वे का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक श्रृंखला खड़ी हुई है, एनआईटी, आईएम, आईआईटी, एम्स, आज ये सब बिहार में है। बहनों और भाइयों, इसमें और गति देनी है, बिहार को और गति देनी है। विकास भी होगा, विरासत का भी सम्मान होगा और गरीबों का भी कल्याण होगा। आप याद करिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिसको नहीं करना होगा वो समस्याओं को गिनाएगा, जिसको करना होगा वो समाधान लेकर के आएगा। मोदी जी ने करना था तो समाधान लेकर के आए। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को देश भर में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा। कहीं भी जाइए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आपके लिए खड़ा है, उपचार की फ्री में व्यवस्था। बहनों और भाइयों, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते। आप जाइए, आपके खाते में सीधे पैसा आएगा, मीडिएटर समाप्त। आरजेडी और कांग्रेस के दलालों की छुट्टी, सीधे पैसा गरीब के खाते में जाएगा, बहनों और बेटियों के खाते में जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के लोग इसी कनेक्शन के लिए 25,000, 50,000 रुपया वसूली करते हैं, लेकिन अब कोई वसूल नहीं सकता। अब पैसा सीधे गरीब के खाते में, लाभ गरीब को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा। जिसके पास सुविधा नहीं पहुंची वहां तक सुविधा पहुंचेगी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। अब लालटेन युग समाप्त। अब लालटेन की धुंधली लाइट नहीं, अब तो बिहार एनडीए की एलईडी लाइट में, दुधिया लाइट में चमचमा रहा है बिहार। अब तो दुधिया लाइट में आगे बढ़ रहा है। ये लाइट केवल लाइट नहीं, ये विकास की लाइट है, विकास की।
बिहार की समृद्ध विकास की। बहनों और भाइयों, बिहार जब विकास किया तो भारत विकास किया है। बिहार का जब स्वर्णिम बिहार बना है तो भारत स्वर्ण का स्वर्ण युग आया है। बिहार जब विकास के नए प्रतिमान स्थापित करता है तो भारत आगे बढ़ता है। भारत का स्वर्ण युग यही बिहार लाया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी इसको, बिहार को भारत के स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया था। और आज उसी का एहसास कराने के लिए आया हूं। ये आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन जो बातें कह रहा है, ये केवल झूठ का पुलंदा है। ये लोग केवल इसलिए झूठे वायदे कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आकर के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को भी टकार जाएंगे। आप सोचो, जो पशुओं का चारा खा जाएगा तो गरीब का राशन तो खा ही जाएगा। और इसीलिए तो ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए आए, क्योंकि इनकी अब दलाली बंद हो गई। इसलिए ये लोग अब ये कार्य कर रहे हैं। झूठे नारे, झूठे वायदे किए जा रहे हैं। अरे बीजेपी और एनडीए ने तो करके दिखाया है। मोदी जी ने देश भर में किया, नीतीश जी ने बिहार के अंदर किया, और बिहार के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहेंगे। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गया। गरीब को उसका अधिकार आज मिल रहा है। ये इनको बुरा लग रहा है, आरजेडी को बुरा लग रहा है, कांग्रेस को बुरा लग रहा है, इसलिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं, ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग अभी सुधरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश से इनके पार्टनर भी आए हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदले जा रहे हैं। अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को अयोध्या बनाया है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया है, और यही नहीं किया है। जिस माफिया को ये अपना गला लगाने के लिए आए हैं, इनके शागिर्दों को बैकुंठ, इनके शागिर्दों को जहन्नुम का टिकट दे करके उनकी कब्र में फतिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जिंदगी भर अब केवल माफिया की ही कब्र में फतिया पड़ती रहेगी, उसको कभी सत्ता में नहीं आना है। और बिहार के अंदर भी ऐसा ही करिए, ये माफिया फिर से ना आने पाए, ये पेशेवर अपराधी फिर से ना आने पाए। ये बिहार के विकास के सबसे बड़े बैरियर हैं। ये नौजवानों के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ये लोग फिर से ताक लगाए बैठे हैं कि कब अवसर मिलेगा, फिर से ये लोग डकैती डालें। इनको आने नहीं देना है। और इसीलिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं श्री मिथिलेश तिवारी जी के लिए अपील करने के लिए। मिथिलेश जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना, सभी लोग बना के भेजेंगे ना। एनडीए के प्रत्याशी भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मिथिलेश जी भारी बहुमत से विजयी होकर के जाएंगे। सभी लोगों का आशीर्वाद है ना। जितने लोग यहां पर हैं, सभी लोग पीछे तक दोनों हाथ बढ़ा करके बोलिए। इधर भी, पीछे भी हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। सब लोग हाथ खड़ा करके बोले, क्या जिताएंगे? लेकिन बहनों और भाइयों, मिथिलेश तिवारी जी जीतेंगे तब जब आज सायकाल प्रचार बंद हो रहा है। एक दिन का समय है, एक दिन घर घर जाकर के न्योता देना है सभी मतदाताओं को कि मतदान केंद्र में जाकर के कमल छाप पर मिथिलेश तिवारी को विजयी बनाना है। बनाएंगे और जीत तब मानी जाएगी जब यहां पे
महागठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। तैयार हैं? वोटिंग करेंगे, करवाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे मिथिलेश जी को। तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम।